चुनावी बॉन्ड को लेकर देश भर में चर्चा का माहौल गर्म है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई ने उन संस्थाओं का विवरण चुनाव आयोग को सौंपा है जिन्होंने चुनावी बॉन्ड खरीदे थे और राजनीतिक दलों ने उन्हें भुनाया था। शीर्ष अदालत के आदेश के मुताबिक निर्वाचन आयोग ने बैंक की ओर से साझा की गई जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की है। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने टाइम्स नाउ की ग्रुप एडिटर इन चीफ नाविका कुमार के साथ एक खास बातचीत की है। गडकरी ने यह साफ किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सरकार ने किसी तरह की कोई जानकारी नहीं छुपाई है। चुनावी बॉन्ड को लेकर नितिन गडकरी ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। ताज़ा और गर्मा गर्म खबर जो है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर जो खुलासा हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लिस्ट दी है इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पे डाल दी है। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में कहा कि कुछ तथ्य दिए नहीं गए स्टेट बैंक द्वारा। नंबर्स जो हैं, जो एक यूनिक बॉन्ड के नंबर्स होने चाहिए, वो प्रोवाइड नहीं किए गए और सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्शन लिया है इस बात का। विपक्ष का कहना है इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं वो सबसे बड़ा स्कैम है इंडिपेंडेंट इंडिया का। आप क्या जवाब देंगे? नहीं, पहली बात तो ऐसी है कि अरुण जेटली जब वित्त मंत्री थे तब उन्होंने इस आइडिया को तैयार किया था और उस समय यह था कि पॉलिटिकल पार्टी का तो पैसा लगता ही है। अच्छा, अगर वो आइडेंटिफाई होता है तो उनका नुकसान भी होता है। तो उस समय उन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी उसके अनुसार ये आया था और मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी ये लोकतंत्र में आवश्यकता है और ये सच्चाई है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। आप कहीं भी जाइए, आप ये कार्यक्रम करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खर्चा तो लगता ही है। तो स्वाभाविक रूप से जनता पॉलिटिकल पार्टी को मदद करती है। उसको कानूनी स्वरूप देकर ये बनाया है। उस समय मुझे तो लगता है कि ये पूरी ट्रांसपेरेंट और अच्छे तरीके से हुआ है, पर इस मैटर इज सब जुडिस इन सुप्रीम कोर्ट, सो इट विल नॉट बी मोर अप्रोप्रिएट टू मेक मोर कमेंट्स ऑन इट। पर इसके बाद भी कोर्ट जो निर्णय करेगी उसके ऊपर जरूर विचार करेंगे। कोर्ट ने तो निर्णय कर दिया है कि सरकार छुपाना चाहती थी और हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, यानी कि सरकार छुपा क्या रही थी, सवाल इस पर है। नहीं, कोई सरकार ने कुछ छुपाया नहीं है। जो कानून जैसे बना था, जो पॉलिसी बनी थी, उसके अनुसार ही बॉन्ड्स किए थे, उसी प्रकार से लोगों ने जमा किए थे। तो ये सरकारी नियमों के अधीन होकर ही ये सब हुआ था। सरकार ने कोई बात छुपाने की कोशिश ना कल भी की थी ना आज भी की है। आज भी बहुत सी जो रेवलेशंस हैं सामने आए हैं, उसमें ये आया है कि पूरी लिस्ट नहीं दी है। अभी भी 2,500 करोड़ का हिसाब किताब स्टेट बैंक ने दिया नहीं है और दूसरी बात कि उन्होंने बॉन्ड्स के नंबर छुपाए हैं। ये छुपाने के पीछे सरकार की कुछ मंशा रही होगी, ऐसा विपक्ष का कहना है। आप छुपा क्या रहे हैं, खास करके जब सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ जनता के साथ साझा करने के लिए कहा है? देखिए, मैटर सब जुडिस है, अभी तक अंतिम निर्णय आया नहीं है और जब तक अंतिम निर्णय नहीं आता तब तक किसी प्रकार का इन्फ्रेंस निकलना कानून के दृष्टि से भी उचित नहीं होता है। मुझे लगता है अभी कोई भी कमेंट्स करने के बजाय लेट अस वेट फॉर द डिसीजन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद में डिसीजन आने के बाद जो कमेंट्स करना वो लोग करें। और मैटर सब जुडिस होने के बाद अब अधूरे सिस्टम अभी प्रोसेस में है, अभी ज़्यादा चर्चा करना उचित नहीं होगा, ऐसा मेरा मत है। लेकिन गडकरी जी, आरोप ये लगाया गया है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इनकम टैक्स की रेड्स होती हैं, बल्कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को तो एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट कहा गया है और लिंक्स बनाए जा रहे हैं कि रेड होती है उसके बाद डोनेशन होती हैं, रेड होती है डोनेशन होता है। क्या इन दोनों के बीच का जो लिंकेज है ये सरकार को जनता के सामने रखना नहीं चाहिए? नंबर 1। और नंबर 2, सवाल जो जनता उठा रही है कि आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, बहुत राज्यों में है, लेकिन आपको 600 गुना ज़्यादा, 600% ज़्यादा डोनेशन मिले, इसमें दाल में कुछ काला नहीं है? नहीं, मुझे लगता है जो मिला वो बैंक के द्वारा मिला है और
इसलिए सभी बातें ट्रांसपेरेंसी से लोगों के सामने है और सिस्टम में भी है और कोर्ट अब इसके ऊपर निर्णय कर रहा है। वी शुड वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। और जब तक कोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं होता तो इनिशियल लेवल पर कुछ ना कुछ इन्फ्रेंस निकाल के किसी प्रकार का चार्ज लगाना उचित नहीं होगा। हमारा जितनी प्रकार की बातें आपने कही उससे मैं सहमत नहीं हूँ, ना ऐसी कोई बात हमारी सरकार ने की है, ना करने का कोई सवाल उठता है। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी की तारीफ नितिन गडकरी भी कर चुके हैं। गडकरी से इससे भी जुड़े सवाल पूछे गए और उन्होंने मेघा इंजीनियरिंग से अपने लिंकेज को लेकर जवाब भी बेहद साफगोई से दिया। आपका भी एक साउंड बाइट है। आपने एक कंपनी मेगा इंजीनियरिंग की तारीफ की थी, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट भी गए कुछ टनल बनाने के, कुछ ट्रेन्स बनाने के, ट्रेन के ब्रिज बनाने के। मेगा इंजीनियरिंग ने 966 करोड़ रुपए डोनेशन में दिए हैं। किस पार्टी को दिए ये निकल कर तो नहीं आया है, लेकिन 966। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आपने स्वयं तारीफ की थी और पार्लियामेंट में तारीफ की थी ऐसी कंपनी की, तो लोग लिंकेजेस भी बना रहे हैं। और मैं ये आपका ही साउंड बाइट पार्लियामेंट से यहाँ सबके सामने और आपको भी याद दिलवाने के लिए मैं मान्य करता हूँ ना, मैंने तारीफ की। आज को मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, इस देश के इस टेंडर में जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट जीता, 5 लोगों ने टेंडर भरे, कंपटीशन हुई और हैदराबाद की एक मेघा इंजीनियरिंग करके कंपनी है, उन्होंने काम लिया। और फारूक साहब, इस एक ही काम में हमारी सरकार ने एस्टिमेट कॉस्ट से 5000 करोड़ रुपए की बचत की और ये करके दिखा। पहली बात आप समझिए कि आप जो कह रहे हैं वो सच है, पर आपको समझना होगा कि ये कारगिल के नीचे जो झोजिला टनल है उसका 4 बार टेंडर हुआ और कैबिनेट में इसका अप्रूवल 12,000 करोड़ को रूप मिला था। एक साल दिल्ली के एसोसिएम करके ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ बैठकर मैं खुद उसमें पार्ट था। हमने टेक्निकल, फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन, टेक्नोलॉजी में काफ़ी सुधार किया और जब टेंडर निकाला तो 5-6 पार्टियों ने टेंडर भरा, ई टेंडर था और उस टेंडर में सबसे लोवेस्ट टेंडर जो हुआ ट्रांसपेरेंसी के साथ, वो मेघा इंजीनियरिंग को मिला। और मुझे इस बात की खुशी है कि अब 70% काम पूरा हुआ है और जो काम 12,000 करोड़ का था वो 6,000 करोड़ रुपए में करके हमने देश के 6,000 करोड़ बचाए। और आप अगर कारगिल में जाओगी और कारगिल के नीचे आशिया की सबसे बड़ी 11.6 किलोमीटर टनल कारगिल पहाड़ी के नीचे बनाई है। टनल इन स्टेट ऑफ आर्ट टनल है और इसलिए उसका और इसका कोई संबंध नहीं। ना मैंने मेगा इंजीनियरिंग से, मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं 50 लाख करोड़ रुपए के काम दे चुका हूँ अभी तक 10 साल में। एक भी कोई चुपचाप भी मुझे बता दे कि कोई कॉन्ट्रैक्टर मेरा कोई 25,000, 50,000, अनेक कॉन्ट्रैक्टर काम कर, मुझे नाम तक मालूम नहीं उनके, और कोई हमारे पास आना पड़ा उसको तो मैं आप बोलो सजा भुगत लूंगा। हम ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड और करप्शन फ्री है। रही बात, ये दोनों को जोड़ने का कोई कारण नहीं है। ये जो मेगा इंजीनियरिंग है यो ऑयल एंड गैस में काम करते हैं, रिफाइनरी का काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं, देश के 7-8 देशों में काम करते हैं। जो मैंने पार्लियामेंट में तारीफ की थी वो झोजिला टनल की थी। क्यों की थी कि वहाँ -8 डिग्री टेम्परेचर है और वहाँ मैं गया था, वहाँ ऐसी स्थिति है कि खड़ा नहीं हो सकता कोई, और ऐसे कठिनाइयों में 75% काम पूरा हुआ है और आने वाले 4-5 महीने में यह टनल खुल जाएगी। हम जो कहते थे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसमें ये एक टनल है जिसके कारण यह ऐतिहासिक हुआ। इसके बाद में पाकिस्तान है और पूरे रोड पर आप कभी जाओगे देखने के लिए, इट्स ए प्राइड फॉर द कंट्री। और टनल भी अच्छी है और वो काम भी अच्छा हुआ और ये प्रोजेक्ट भी इम्पोर्टेंट है। उसका महत्व मैंने पार्लियामेंट में बताया और ये काम अच्छा होने का संबंध उस कंपनी का और बाकी बातों का नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में बात है, वो जो चलेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि काम पर आपको बोलने का हक है, आपने काम परखा है और इसका डोनेशन से कुछ लेना देना नहीं है जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स। आज आप मेरी इंटरव्यू ले रही और कल मैंने कहा कि आपने मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया और कल ही योग से
कोई आपके कंपनी पर कोई इंक्वायरी हो गई तो मुझे पूछेंगे तुमने ऐसा क्यों कहा, तो ये तो योगायोग होता है, यानी मैं आपका ऐसा होगा नहीं ना, मैं ये कह तो ये योगायोग है। मेरी कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाएगी नहीं। पर अब कंपनी जो मीडिया की कंपनी हो सकती है, देखो प्रॉब्लम यह है कि अगर एक कोई शेफ अच्छा का बना रहा है कुछ तो अच्छा है, पर वो शेफ अगर जाके कहीं रात को दारू पीकर पकड़ा गया पुलिस में, आपने उस शेफ को अच्छा क्यों कहा, वो पकड़ा गया। अब ये योगायोग है। अब ऐसा अनेक बार हो सकता है। ये कॉन्ट्रैक्टर और जोजिला टनल ये अच्छी है, देश का अभिमान है। 6000 करोड़ के भारत के जनता के पैसे हमने बचाए और क्वालिटी और उसकी जो बनी है डिजाइनिंग वो अपने आप में वर्ल्ड का बेस्ट है। आप जरूर देखने के लिए जाइए। उसकी तारीफ मैंने की और निश्चित रूप से मुझे उसका अभिमान है और यही बात मैंने पार्लियामेंट में कही, उसके ऊपर मुझे कोई पछतावा नहीं है। बहुत बड़ी बात कही नितिन गडकरी जी ने। इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सभी पार्टियों को फायदा हुआ है। कुछ दलों ने तो इसकी पूरी जानकारी सौंपी है कि किससे उन्हें कितने रुपए के बॉन्ड दिए गए और उन्हें कब भुनाया गया, जबकि कुछ दलों ने सिर्फ यह बताया है कि किस बॉन्ड से उन्हें कितने रुपए मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट में 18 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड पर छपे यूनिक कोड के मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने SBI के चेयरमैन से कहा है कि 21 मार्च शाम 5 बजे तक सारी जानकारी साझा करनी होगी। एफिडेविट भी दाखिल करना होगा। इसके जरिए ही पता चल सकेगा कि किस पार्टी को कहां से कितना चंदा मिला है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।